लक्ष्मी बचपन से ही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए हर परीक्षा में वह सबसे अच्छा स्थान लाती थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद लक्ष्मी बहुत खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि उसने बहुत अच्छे अंक लाए हैं, इसलिए वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहती है। लेकिन जब उसकी माँ यह बात लक्ष्मी के पिता से कहती है तो वे सिर हिलाकर अगले ही दिन उसका दाखिला सरकारी कॉलेज में करवा देते हैं। वहां भी लक्ष्मी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सपने के साथ टॉपर स्टूडेंट बन जाती है। इसके बाद लक्ष्मी फिर से अपनी माँ से इंजीनियरिंग पढ़ने की बात करती है, लेकिन उसकी माँ पैसों की कमी का हवाला देती है। लक्ष्मी बार बार जिद करती है तो उसकी माँ फिर से पिता से यह बात कहती है। पिता दोबारा सिर हिलाते हैं और अगले दिन लक्ष्मी का दाखिला सरकारी डिग्री कॉलेज में करवा देते हैं। वहां लक्ष्मी उदास होकर किसी तरह अपनी डिग्री पूरी करती है। एक दिन इसी दौरान लक्ष्मी अपनी पड़ोसी की बेटी को देखती है जो इंजीनियरिंग करके अपना लैपटॉप रखती है और महीने के 3 लाख रुपए कमा रही है। यह देखकर लक्ष्मी ठान लेती है कि वह भी खुद कमाई करके इंजीनियरिंग पढ़ेगी। अगले ही दिन से वह एक शॉपिंग मॉल में काम करना शुरू कर देती है। अब लक्ष्मी रोज सुबह उठकर सारे काम निपटाकर समय पर मॉल जाती है। इसी बीच उसके घर वाले लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब लक्ष्मी ब्रोकर से कहती है, मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजेगा। अब अगले दिन होते ही लक्ष्मी की शादी एक लड़के से तय हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए लक्ष्मी जानबूझकर उस शादी को तोड़ देती है। फिर लक्ष्मी रोज की तरह शॉपिंग मॉल में काम पर जाने लगती है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को लक्ष्मी की शादी की बात सुनकर वह अपनी दोस्त तिरुपति का जिक्र करता है और उसकी तस्वीर भी दिखा देता है। तस्वीर देखकर लक्ष्मी तिरुपति को पसंद तो कर लेती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर से पूछती है कि तिरुपति आखिर क्या नौकरी करता है। तब ऑटो ड्राइवर झूठ बोल देता है कि तिरुपति एयरफोर्स में काम करती है। यह सुनकर लक्ष्मी और भी खुश हो जाती है। इधर जैसे ही ऑटो ड्राइवर तिरुपति को लक्ष्मी की तस्वीर दिखाता है, तिरुपति भी यह बात सुनकर और भी खुश हो जाता है, क्योंकि तिरुपति बचपन से ही लक्ष्मी से प्यार करता था। तिरुपति का बचपन से ही एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव में किसान बने। इसलिए स्कूल में सभी बच्चे तिरुपति का बहुत मजाक उड़ाते थे और लक्ष्मी भी उसे रोज ठुकरा देती थी। बड़े होने के बाद तिरुपति फिर से लक्ष्मी को पाने की खुशी में अगले ही दिन अपनी दोस्त के साथ यह अभ्यास करता है कि पहली बार कैसे बात करेगा। लेकिन तभी एक दोस्त तिरुपति से कहता है कि तुम इतना खुश मत हो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुम किसान हो। यह बात सुनकर तिरुपति थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी ही दोस्त को थप्पड़ मार देता है। तभी लक्ष्मी कॉल करके मिलने की बात कहती है। तिरुपति मिलने की बात सुनकर अच्छी तरह सज धज कर गांव के एक कोने में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और तुरंत उस ऑटो ड्राइवर को पास बुलाती है। जैसे ही ऑटो ड्राइवर लक्ष्मी के पास आता है, लक्ष्मी उसे जोर की थप्पड़ मारकर कहती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था? मुझे पहले से ही पता था कि तिरुपति किसान है और तुमने कहा कि वह एयरफोर्स में काम करता। अब तिरुपति अपनी बचपन की प्यार को पाकर बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में तिरुपति रात दिन सिर्फ लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहता है। इसीलिए आखिरकार तिरुपति लक्ष्मी से मिलने उसके गांव जाता है। लेकिन तभी लक्ष्मी खेतों में शौच करने के लिए एक लोटा लेकर जा रही होती है। यह देखकर तिरुपति पूछता है, लक्ष्मी लोटा लेकर कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी मजाक में कहती है, हाँ लोटा लेकर मैं लंदन जा रही हूँ। यह सुनकर तिरुपति भी बेशर्मी से दांत दिखा देता है। उस दिन के बाद से रोज रोज तिरुपति लक्ष्मी से मिलने के लिए उसी के शॉपिंग मॉल में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मी तिरुपति पर साड़ी रखकर उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिससे तिरुपति चुपचाप रह जाता है। फिर भी तिरुपति लक्ष्मी के पीछे पड़ा ही रहता है, क्योंकि वह उसे दिलो जान से प्यार करता था। एक दिन जब लक्ष्मी तिरुपति के दोस्त के ऑटो में कहीं जा रही थी, तभी अचानक तिरुपति अपने दोस्त ऑटो ड्राइवर सीनू को कॉल करता है और कहता है, सीनू तू